जय हिंद। आप सभी का एनबी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग संधि का अगला भाग व्यंजन संधि से शुरू करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम होता है जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जिसमें पहला जो नियम है वो ये है कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है। उसका नियम वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, जैसे कि क वर्ग में तीसरा और चौथा है ग, घ, च वर्ग का तीसरा चौथा है ज, झ, ट वर्ग का ड, ढ, त वर्ग का ध और द होगा बीच में, प वर्ग का ब, भ और इसके साथ साथ य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन जो है वो आ जाएगा, बन करके वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि क है तो क के लिए क वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो है ग और च वर्ग के तीसरा वर्ण है ज। तो च के स्थान पे ज, ट के स्थान पर ड, प के स्थान पे ब, ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क ग में कैसे बदल रहा है। क के बाद अगर ग है तो क पहला है, वर्ग का पहला वर्ण है और इसका तीसरा जो वर्ण है वो है ग। तो क प्लस ग तीसरा वर्ण जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे कि इसमें दिख रहा है। और ये जो क है वो क बदल करके हो जाएगा ग, लेकिन ग में हलंत रहेगा, इसलिए यहाँ दिख रहा है हम लोगों को कि जो यहाँ ग और ग संयुक्त है तो क ग में बदलेगा। ठीक है। अगर क के बाद द आ रहा है तो ये क जो है वो ग में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका उदाहरण जो है वो है दिक जोर गज, दिग्गज। तो क जोर ग हो रहा है, इसमें ये जो क है ये बदल जाएगा ग में, आधा ग होगा और यहाँ ये वाला जो ग है वो पूरा होगा। तो क्या हो जाएगा दिग्गज। दिक जोर दर्शन, दिक दर्शन। वाक जोर दता, वाग ददा। वाक जोर ईस, वागीस। तो इसमें हम लोग क्या देख रहा है कि क दीर्घ ई के साथ जुड़ रहा है, तो ये तो ई का मात्रा लगेगा ही, क्योंकि डायरेक्ट दीर्घ ई तो लिखा नहीं जाएगा। तो क जो है वो ग बन जाएगा और ये ई का मात्रा इसमें लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाक जोड़ीस वागीस लिखा गया है। तो जो अभी हम नियम बताए हैं वही नियम इन सारे एग्जाम्पल में, सारे उदाहरणों में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब है च का ज में बदल जाना। जैसे कि अभी नियम में पढ़े थे कि कोई भी वर्ग, अभी हम वर्ग बता दे रहे हैं,
इसे आप लोग देखिए। क, ख, ग, घ, इसके साथ होगा यहाँ च, छ, ज, झ, यहाँ ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ठीक है। अब आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो ये जो है ये सारे वर्ग हैं जिसमें जो पहला जो लेटर है, पहला जो वर्ण है, उसके साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आता है, मान लीजिए यहाँ च है, अब इसके साथ किसी भी वर्ग का जो तीसरा और चौथा है वो अगर आता है या कोई भी स्वर आ जाता है, तो इस जैसे मान लीजिए यहाँ पे त है, इसके साथ या ट है इसके साथ या च है इसके साथ, किसी के साथ भी अगर इन सभी में से कुछ आता है तो इस तवर्ग या टवर्ग या चवर्ग या कवर्ग या पवर्ग जो भी रहेगा उसका तीसरा जो वर्ण है उसमें बदल जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि च ज में बदल जाता है। ठीक है। तो च जो है वो अ के साथ मिल करके ज बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर व्यंजन जो है, कोई भी व्यंजन अकेले है तो उसमें हलंत जरूर लगा रहेगा, क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वर के बिना नहीं रह सकता। अगर स्वर के बिना है, जैसे मान लीजिए क, तो इसमें क और अ दोनों है, लेकिन जब ये व्यंजन कहलाएगा, सिर्फ व्यंजन, तो व्यंजन में ये इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम अ जोड़ देते हैं, ठीक है, तब ये दोनों मिल करके इस तरह से क में लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से पूरा व्यंजन होता है। अब आते हैं हम लोग वीडियो पर, तो वो है ट ड में बदल रहा है, तो द में बदलेगा, ये सारे। और यहाँ सारे नियम का उदाहरण के साथ दिया गया है कि त जो है पहला वर्ण है तवर्ग का, और इसके साथ तीसरा या चौथा या कोई भी स्वर आ रहा है तो देख सकते हैं कि ये तवर्ग का तीसरा जो वर्ण है द, उसमें बदल जाता है। जैसे भगवत जोर भक्ति, भगवत भक्ति, उत जोर गम, उद्गम, ये सारे उदाहरण है। आप लोग पढ़ के एक बार अपने आप में समझ लें। ठीक है।
उसी तरह से आगे भी होगा पवर्ग का भी, जिसमें प बदल करके ब बन जाता है। ठीक है। अब है उसका दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। तो वो है कि अगर कोई भी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प, इन सभी वर्ण के पश्चात मतलब बाद में यदि न, म ये वर्ण आते हैं तो पहले वर्ण का रूपांतरण मतलब पहला जो वर्ण है वो बदल करके अपने ही वर्ग के दूसरे वर्ग का में नहीं जाता है, वो दूसरे वर्ग का पांचवें वर्ण में नहीं जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे क अंग में चेंज हो जाएगा, ज य में चेंज हो जाएगा, ट न में चेंज हो जाएगा, त भी न में चेंज होगा और प म में चेंज होगा। और ये जो पांचवा वर्ण है उसको हम लोग नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है तो नाक का हम लोग सहायता लेकर के बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क अंग में बदल रहा है, तो क प्लस म, ड प्लस न, तो वाक जोड़ मैं, वांगमय, दिक जोड़ नाग, दिग्नाग। ठीक है। ट न में चेंज होगा, ट जोड़ म, यहाँ मूर्धन्य स है और ट है, तो यहाँ ट का म के साथ संधि होगा और ये बन जाएगा सन्मास। इसको कोई कोई उच्चारण में खन्मास भी बोलते हैं। जैसे यहाँ सटमुख, सट जोड़ मुख, सटमुख, लेकिन इसको खटमुख भी किसी किसी के मुंह से आप लोग उच्चारण में सुन सकते हैं। तो जो है वो नौ में चेंज होगा, क्योंकि त का अंतिम और पांचवा जो वर्ण है वो न होता है। तो जो नियम है उसका, उस नियम के अनुसार जो त है वो सारे बदल करके नौ में परिवर्तित हो रहा है। ये सारे उदाहरण उसी का है कि सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, उत जोड़ मत, उन्मत इत्यादि बहुत सारे यहाँ आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब है तो संबंधित कुछ विशेष जो नियम है वो, तो वो उसमें तो के बाद अगर च छ हो तो जो है वो बदल करके च बन जाता है। जैसे उत जोड़ चारण, अब यहाँ देख रहे हैं कि चा पहले से है और तो जो है ये बदल करके च में परिवर्तित हो रहा है, तो हो जाएगा उच्चारण। सत जोड़ चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है, इत्यादि। अब है तो छ में कैसे बदल रहा है, तो वो है उत जोड़ छिन्न, उच्छिन्न। जगत जोड़ छाया, जग छाया। अब है कि तो के बाद अगर ज झ हो तो ज में परिवर्तित होता है। जैसे कि सत जोड़ जन, सज्जन, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल इत्यादि। इसी प्रकार से है तो के बाद अगर ट
या ठ हो तो वो ट में बदल जाता है। जैसे बृहत जोड़ टीका, बृहत टीका। तत् जोड़ टीका, तट्टिका। ठीक है। ट के बाद अगर ड या ढ होने पर ये ड में परिवर्तित होता है। जैसे कि त जोड़ ड, तो ये पहला वाला जो त है वो ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उत जोड़ डयन, उड्डयन। ठीक है। तो के बाद अगर ल होता है तो वो ल में परिवर्तित हो जाता है। ये कुछ नियम हैं जो आप लोगों के लिए खास है। थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन 1-2 बार 3 बार रिवाइज करने पर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लगेगा। एक बार जरूर आप लोग पढ़ करके रिवाइज कर लें इसका। तो के बाद ल होने से ये ल में परिवर्तित होता है। जैसे तत् जोर लीन, तल्लीन। उत जोर लेख, उल्लेख इत्यादि। तो के बाद अगर तालव्य स हो तो उस समय में ये तो जो है च तथा स का च तथा स का छ बनता है। जैसे कि उत जोर श्वास, उच्छ्वास। सत जोर शास्त्र, शास्त्र। उत जोर शिष्ट, उच्छिष्ट इत्यादि। तो के बाद अगर ह हो तो त द और ह का ध हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि उत जोर हरण, तो जो है वो द में परिवर्तित हुआ और ह जो है वो ध में परिवर्तित हुआ। तो हो गया क्या? उद्धरण। पत जोर हति, पद्धति। उत जोर हार, उद्धार इत्यादि। झ संबंधित कुछ नियम है, जिसमें झ किसी भी स्वर के बाद अगर आता है, यानी पहले स्वर होगा फिर झ होगा, तो झ से पहले च जुड़ जाएगा। जैसे अ जोड़ छ, तो अच्छ हो जाएगा। छ से पहले च आ जाता है। जैसे कि स्व जोड़ छंद, स्वछंद। वृक्ष जोड़ छाया, वृक्षाया। ठीक है। ये सारे उसका उदाहरण है। ठीक है। अब आता है म संबंधित कुछ नियम। वो है कि यदि म के बाद क से म तक कोई भी वर्ग में हो, कोई भी वर्ग हो, तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण, जिसको हम लोग अभी कुछ देर पहले नासिक के वर्ण बोले थे, उसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। सुविधा के लिए पंचमाक्षर मतलब पंचमी जो अक्षर है, पांचवा अक्षर है, उसको प्रायः अनुस्वार को ही मानक माना जाने लगा है। जैसे कि अहंकार, उसके ऊपर जो बिंदी होता है, अनुस्वार पड़ता है, उस अनुस्वार को पांचवा जो वर्ण है उसके बदले में लिखा गया है। सम जोड़ कल्प, संकल्प। ये पांचवा जो वर्ण है, उस वर्ण के बदले में ये नासिक के वर्ण के बदले में यहाँ पे अनुस्वार लगा करके बोला जाता है। ठीक है। ये सारे इसका उदाहरण है।
अब आते हैं, ये भी उसी का उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अगर म के बाद फिर से म हो तो द्वितीय हो जाता है, मतलब दोनों का संयुक्त हो जाता है। जैसे कि समजोड़ मान सम्मान, समजोड़ मति सम्मति, समजोड़ मिलिति सम्मिलिति, समजोड़ मुख सम्मुख इत्यादि। ये सब भी उसी का उदाहरण है। अगर म के बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत स या ह, इसमें से कोई भी व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजोड़ योग, तो ये जो म है वो यहाँ पे अनुस्वार में बदल गया और संयोग बन गया। समजोड़ योग संयोग, समजोड़ यम संयम। इसमें भी वही नियम हो गया है कि म जो है वो बदल करके यहाँ अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है, बाद बाकी सब वही है, ठीक है। ये सारे उसी का उदाहरण है, आप लोग एक बार जरूर देख लें। ये भी सब उसी का उदाहरण है अनुस्वार होने का। अब है ये अनुस्वार जो होने का जो नियम है उसका अपवाद। तो उस अपवाद में है कि सम जो राट, उसमें सम्राट में वो अनुस्वार नहीं लगता है, ये एक अपवाद है, ठीक है। अब है उसका अगला कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व ई के बाद यदि अगर र हो तो र के बाद फिर से र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, नीर, नौ में ह्रस्व स्वर है, ई का मात्रा है और र है, और फिर से जो यहाँ एक शब्द है रव, उसमें भी र है। तो र और र है दोनों, इसलिए यहाँ पे नौ में जो ह्रस्व ई का मात्रा है वो बदल करके दीर्घ ई की मात्रा बन गया है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी वही है कि नीर जो रस नीरस, ठीक है। अब आता है ये जो नौ है, इस नौ से तौथो वाले नौ से टौठो वाले नौ में कैसे बदलता है। इसको छोटी नौ और इसको बड़ी नौ भी बोला जाता है। तो छोटी नौ से बड़ी नौ में कैसे बदलेगा। यदि री और र तथा मूर्धन्य स के बाद ये छोटी नौ आता है व्यंजन, तो इसका बड़ी नौ बन जाता है। जैसे र और नौ, ये दोनों हुआ, दोनों जुड़ करके देख रहे हैं। अब र के बाद जो नौ आ रहा है वो बड़ी नौ में परिवर्तित हो गया। अब एक चीज और देखें कि भले ही बीच में कवर्ग हो, पवर्ग हो, अनुस्वार या य व ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों न आ जाए, परंतु यदि बाद में चवर्ग टवर्ग या तालव्य स और दंत स आ जाए तो नौ जो है छोटी नौ वो बड़ी नौ में परिवर्तित नहीं होता है। इसका भी हम लोग उदाहरण देखेंगे यहाँ नीचे।
तो वो है पड़ी जोर नाम, परिणाम, हर जोर न, हरन। र के बाद न आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ शब्द ऐसा है जो अपवाद में है। वो है दुर्जन, पर्यटन, रसना, दर्शन, अर्चना। इन सभी का छोटी न बड़ी न में परिवर्तित नहीं होगा। अब है इसका अगला नियम कि दंत स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर, यानी उसके बाद कोई भी स्वर हो, अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तित होना होगा। जैसे कि यहाँ ह्रस्व ई है और दंत स है, तो ये हो जाएगा इस, लेकिन ये जो स है वो परिवर्तित हो गया मूर्धन्य स में। ठीक है, अभिजोर सेक, अभिषेक, ये स परिवर्तित हो गया। नि जोर सिद्ध, निषिद्ध। ठीक है, अब इसका भी कुछ अपवाद है। ये अपवाद है कि अनुसरण, विस्मरण, अनुस्वार, इन सब में ये नहीं होगा। ठीक है, उत्थान, सम जोर कृति, संस्कृति। ओके, अब हम इसका अगले वीडियो में जो विसर्ग संधि है, तीसरा भाग, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।